देखिए हमारे पास 3 जो है वो शार्पनर है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये मेरे पास ज़्यादा है, 4 मेरे पास है, 1 मैं अपने पास रख रहा हूँ, 1 और 3 मैं आप लोगों को दूंगा। लेकिन इसके हकदार कौन होंगे? मैं कुछ सवाल करूँगा, जो सही जवाब देंगे उनको मैं ये शार्पनर जो है उसको दे दूंगा, ठीक है। देखिए कोई भी चीज़ फ्री में लेना ठीक नहीं है, समझ गए? कोई चीज़ आप करिए और उसके बाद तो मैं सवाल करता हूँ, आप लोग हाथ उठाएंगे, मुझे जिनको जवाब आएगा वो अपना हाथ उठाएंगे, ठीक है। मैं बोलूँगा उनको, जिनको बोलने के लिए वही जवाब देंगे। यदि सही जवाब देंगे तो मैं आपको एक शार्पनर दे दूंगा। आर यू रेडी? ओके। ग्रीन हाउस प्रभाव डालने वाले एक गैस का नाम बताना है, बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड रेस करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव, भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग होती है ना, तो कुछ गैसें हैं जिसके लिए जिम्मेदार हैं, तो इतने लोगों को पता है। चलिए अच्छी बात है। तो मैं चलिए गजेंद्र जवाब देंगे, खड़े हो जाइए। गजेंद्र बताइए वो कौन सी गैस है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, और एक जो शार्पनर है वो गजेंद्र को मिलने वाला है। आप लोग खुश हैं? जलन तो नहीं हो रही है? नहीं सर। चलिए गजेंद्र, वेलकम वेलकम। देखा अभी मैंने वेलकम कहा ना, इसमें भी वेलकम बोला जाता है। अगला सवाल, एक जैव ईंधन का नाम बताइए। ऐसा ईंधन जो जैव ईंधन हो। ईंधन तो कई तरह के हैं, लेकिन मैं एक जैव ईंधन का नाम जानना चाहता हूं। तो प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। अभी तक 2 हाथ उठे हुए हैं। गजेंद्र ने तो जवाब दे दिया है। आपका क्या नाम हुआ? प्रेम। प्रेम जवाब देंगे? बताइए एक जैव ईंधन का नाम बताइए। वेरी गुड, कोयला। प्लीज क्लैप। अच्छा, आपको कैसे पता लगा कि कोयला जैव ईंधन है? और पढ़ा था। देखिए जो जीवों से बनता है, जैसे गोबर, वो भी जैव ईंधन। कोयला लकड़ी से बनता है, पेट्रोल वो जंतुओं से बनता है, ठीक है। तो इसलिए जैव ईंधन है। और जैव ईंधन जो है उसका यूज उतना अच्छा नहीं है। क्लियर? क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं होता है। तो प्रेम को मिल एक शार्पनर लीजिए। तीसरा और आज का आखिरी सवाल, वो कौन सा पदार्थ है, ठीक है? यह यौगिक है, जो भी बोले, जो कि ओजोन परत को छिद्र कर देती है। वो कौन सा यौगिक है? उसका नाम है शॉर्ट में, ठीक है, एक नाम है, उसका पूरा नाम भी है जिसको पूरा कर सकते हैं। तो वो ओजोन परत जो कि सूर्य से आने वाली जो घातक किरणें हैं, हानिकारक किरणें, उनसे हमको बचाती हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक हाथ उठा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? देवराज। देवराज इसका जवाब देंगे। चलिए बताइए क्या क्या नाम है उसका? CFC। वेरी गुड, सही जवाब। अच्छा, CFC का पूरा नाम मालूम है आपको? क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वेरी गुड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ये उत्पन्न कहाँ से होता है? कहाँ से पैदा होती है? एयर कंडीशन, है ना, रेफ्रिजरेटर। ये सब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा CFC पैदा होगा और ज़्यादा ओजोन परत को हानि होगी। क्या हमें जीवन में ज़्यादा AC यूज़ करना चाहिए? नहीं। क्या हमें ज़्यादा रेफ्रिजरेटर यूज़ करना चाहिए? नहीं। काम भर यूज़ करिए, फिर बंद करिए। अब AC ऐसा नहीं कि AC, देखिए जो AC कहाँ यूज़ करेंगे? ऐसे तो हम लोगों को नेचुरली रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार मान लीजिए कोई आदमी जल गया है, वो बर्न पेशेंट है, बर्नड पेशेंट, जला हुआ आदमी, उसको खूब जलन होगी शरीर में। हॉस्पिटल में जब वो रहेगा, क्या उसको AC की जरूरत होगी या नहीं होगी? यस। आप लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं, यदि उसको खूब गर्मी में रखा जाए तो क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। तो उसको AC की हवा में रखना पड़ता है। क्लियर? तो कई बार जो है AC हम लोगों को जरूरत पड़ती है। तो क्या नाम हुआ आपका? देवराज। देवराज को मिलता है ये आखिरी शार्पनर। प्लीज क्लैप।
इसी तरह मन लगा करके आप लोग पढ़िए। आगे भी मैं ऐसे जो है ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट आपको मैं दिया करूँगा, कभी पेन, कभी पेंसिल, कभी कलर, ठीक है। और भी कुछ मैं कई बार जो है पैसे भी बांटता हूँ देखा होगा, देखा है? हाँ, अपने स्कूल में, वहाँ पुराने स्कूल में, यहाँ पे दे सकता हूँ, लेकिन मन लगा करके पढ़ेंगे तब। समझ गए? पढ़ेंगे ना मन लगा के? आप लोग का एग्जाम होने वाला है, रूटीन के अनुसार पढ़िए। हर सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना जरूरी है। अच्छा, जीवन में पढ़ना जरूरी है या नहीं है? पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पोथी ही पढ़ें, पोथी से हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमें प्रेम, शांति, भाईचारा, ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जीवन में सीखना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्किल्स। वो जीवन जीने में यूज़ होता है। जैसे आप अपने चैप्टर में दहन और ज्वाला एक है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कहीं पे आग लग गई तो कैसे उसे बुझाते हैं। क्या ये जीवन में काम नहीं देता है? कहीं आग लग गई और आप दौड़ रहे हैं, पता चला कि और आग फैल रही, क्योंकि हवा के संपर्क से उसको ऑक्सीजन मिल रही है। तो उसमें हमें कंबल लपेटना चाहिए, है कि नहीं? या फिर अपने शरीर का क्षेत्रफल को छोटा कर लेना चाहिए और लौटना चाहिए ज़मीन में, बालू फेंकना चाहिए, क्या? ताकि जो है संपर्क टूट जाए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन मिलेगा ना कि वो आग जलेगी, ठीक है। गुड।